विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि जब वह अपने कर्म का परित्याग नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। आज ध्यान रखा और जैसे ध्यान लगाया तो पता चल गया कि नारायण का अवतार हो चुका है। अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के यहाँ भगवान पधार चुके हैं। शिष्य को आश्रम का दायित्व सौंपा और सौंपने के बाद में सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। सरयू में स्नान किया है। द्वारपाल से संदेशा भेजा, राजा दशरथ को बताओ कि विश्वामित्र जी महाराज आए। और जैसे विश्वामित्र के आगमन की बात सुनी तो एक बार राजा के रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, आज ये विश्वामित्र जी महाराज क्यों आ रहे हैं। नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है। बड़ा वाला माइक लगाओ, एक तो बड़ा वाला माइक लगाओ, बड़ा वाला माइक लगाइए। विश्वामित्र जी महाराज आज के कई हजार वर्ष पहले मेरे इसी अयोध्या में पधारे थे और मेरे परदादा महाराज हरिश्चंद्र से उन्होंने भिक्षा की याचना करी थी। जिस सत्य की रक्षा करने के लिए मेरे परदादा महाराज हरिश्चंद्र को काशी में जाकर के भंगी के यहाँ चाकरी करना पड़ा था। आज अचानक सबसे बड़े जागृत जगत गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आगमन आज अचानक अयोध्या में कैसे हुआ है। लेकिन मन में सोचा जो होगा सो देखी जाएगी, आज तो जाना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मणों को, बुजुर्गों को, सचिवों को, मंत्रियों को कई तरह की भेंट लेकर के गए और महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित किया। साष्टांग दंडवत लेट गए, आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद दिया तो लेकर आए। राज सिंहासन में महाराज दशरथ ने पहले ही विराजमान कर दिया और विराजमान करने के पश्चात चरण पखार कीन अति पूजा। आज विश्वामित्र जी के चरणों को पखारा है, आरती उतारी है, भोजन विविध भांति भोजन कर बाबा, अनेक प्रकार से भोजन पवाया है। और जब भोजन पाए लिए, ये देखो हमारी विधि है, ये बघेलखंड की विशेष परिस्थिति निवेदन करूं, परंपरा है, यहाँ की एक रिवाज है कि जब भी कोई अतिथि अपने घर में आता है, कोई ब्राह्मण आता है तो सबसे पहले पाद प्रक्षालन करने के बाद निवेदन करूं टीका लगाना, आरती करना और भोजन पवाना। और जब भोजन पा लिए, इसी क्रम का उद्घाटन गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में किया है। विश्वामित्र जी को विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार से भोजन पवाया है। और जब भोजन पा लिए तो चरणों को दबाकर दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज अब बताओ आप किस लिए आए हो। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, हे राजा, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं बक्सर में रहता हूं आश्रम में अपने, और जैसे ही आहुति डालने जाता हूं उसी काल में शत्रु राक्षसगण मेरे यज्ञ की भूमि में मांस की बारिश कर देते हैं, मांस के लोथड़े डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, जिसके कारण से मेरी यज्ञ चौपट हो जाती है। महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप मुझे आदेश करिए, कई हजार सैनिकों को लेकर के यह दशरथ आपके यज्ञ भूमि में जाएगा और यज्ञ भूमि में जाकर के आपके यज्ञ की रक्षा करेगा। आप तो मुझे आदेश करो महाराज। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। क्या लेने आए हो? कहा, हे राजा, आज मैं तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं, मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, हे महाराज, आपने मांगा तो जरूर है,
विश्वामित्र जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। आज मैं राम को मांगने आया हूं। राम को मांगने? महाराज राम कोई वस्तु नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो कि राम को मुझे दे दो। क्या राम देना इतना आसान है? चौथे पन पायो सुत चारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। चतुर्थ अवस्था में इस चौथे पन में मैंने राम को प्राप्त किया है, लक्ष्मण को प्राप्त किया है, भरत को प्राप्त किया है। बढ़ाओ थोड़ा सा, क्यों घटाती है? इसको बढ़ाओ और इसमें टेप मारो, इसमें टेप मारिए और बढ़ाइए इसको। और चतुर्थ अवस्था में प्राप्त करने के कारण महाराज राम तो मेरे लिए प्राण है। मांगो भूमि धेनु धन कोसा। आज मुझसे आप धन मांग लो, भूमि मांग लो। महाराज दे प्राण ते प्रिय कछु नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय है तो अपना शरीर प्रिय है, और शरीर से भी ज्यादा अगर दुनिया में कोई प्रिय है तो प्राण प्रिय है। अगर आज आप मुझसे मांगो तो मैं अपना शरीर दे सकता हूं, प्राण दे सकता हूं, परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देना इतना आसान नहीं है महाराज। तो क्या तुम राम को नहीं दोगे? बोला नहीं, कोई राम वस्तु नहीं है। आपने मुझसे वस्तु की याचना करी है। आपने मुझे कहा कि मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं, और राम तो दुधमुखा बच्चा। अरे इतना छोटा सा बालक क्या मारीच और सुबाहु का सामना कर पाएगा? क्या ताड़का का सामना कर पाएगा? अरे महाराज मेरे पुत्र ने तो अभी किसी राक्षस को देखा भी नहीं है। आप मुझे आदेश करिए। महाराज दशरथ कहने लगे कि मैं तुम्हें मांगने नहीं आया, मुझे तो राम चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, मैं राम नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे प्राण को ले लो, आप मेरा सर्वस्व ले लो। मांग हूं भूमि धेनु धन। महाराज आप अयोध्या का साम्राज्य मांग लो, दे दूंगा मैं। आप कई लाख गौये मांग लो, मैं दे दूंगा। सामग्री मांग लो, दे दूंगा मैं। अरे महाराज अयोध्या का राजकोष मांग लो, मैं दे दूंगा। परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राम तो प्राण प्राण ते जीव के जीव सुख के सुख राम। उपनिषद कहते हैं प्राणात प्राणः। केनोपनिषद की श्रुति कहती है कि राम तो प्राणात प्राणः, प्राणों का भी महाप्राण है। इसलिए मैं राम को नहीं दूंगा। आप मुझसे और कुछ मांगो। विश्वामित्र ने कहा मुझे तो राम चाहिए, और अगर राम नहीं दे सकते तो मैं चला। वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ जोड़े, बैठे महाराज। और जैसे बैठाया, बैठा करके निवेदन किया कि आप बैठिए। दशरथ भी आपकी महिमा समझ नहीं पाया। कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से क्या तुम भूल गए विश्वामित्र कौन है? ये वही विश्वामित्र है जिसने तुम्हारे परदादा को भंगी के हाथ चाकर बना दिया था। ये वही विश्वामित्र है जिसने मेरे 100 पुत्रों को धूल में मिला दिया। ये वही विश्वामित्र है जो स्वयं राजा क्षत्रिय राजा थे, लेकिन इतनी घोर साधना करी कि ये विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने एक चुल्लू के पानी में मेनका को पत्थर बना दिया था। ये वही विश्वामित्र हैं जिसने शकुंतला पुत्री को परित्याग करने के बाद में जंगल के लिए प्रस्थान कर गए थे।
ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज सत्यव्रत के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। दशरथ, राम तुम्हारी कोई व्यक्तिगत पुत्र नहीं है, तुम्हारी कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। राम तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, राम तो सभी के हैं, सभी के बेटे हैं। और उस राम को क्या तुम अपना मान रहे हो? अगर राम को तुम दोगे तो भी जाएंगे, और अगर नहीं दिए तो राम तो भी जाएंगे। अगर राम को विश्वामित्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया तो क्या करोगे? और विश्वामित्र साधारण नहीं है, जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। दुनिया में शक्तियों का संचार, शक्तियों का संग्रह अगर कहीं है तो वो विश्वामित्र के पास में है। अगर विश्वामित्र किसी से लेते हैं, संत जब किसी से लेता है तो उसे उतना नहीं, उससे 4 गुना करके देता है। मेरी बात मानो, राम को दे दो। और जैसे राम के देने की बात कही वशिष्ठ बहुविधि, बहुत प्रकार से। अगर 2 को लेके जा रहे हैं तो 4 को वापस करेंगे, चिंता मत करो, एक बार दो तो। और जैसे बहुत प्रकार से समझाया, महाराज दशरथ राजी हो गए, लेकिन एक निवेदन किया कि मेरे पुत्र को ले जा रहे हो तो तुम मुनि, आज के बाद में आप मेरे पुत्र के लिए मुनि नहीं रहोगे। आज से मेरे पुत्र के लिए आप पिता बन के जा रहे हो। अपना मैं दायित्व, अपना पितृत्व पद मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। आज से आपका ये बेटा है, आप इसके पिता हो, जो आपकी मर्जी पड़े सो करना। मानो महाराज दशरथ ने सोचा कि राजनीति कहती है कि ये तो सन्यासी, ये तो महात्मा दूसरे के पुत्र की वेदना क्या समझ पाएंगे, और अगर ये खुद में पिता बन जाएं तो शायद मेरे बच्चे के भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा, मेरे बच्चे की थकावट का एहसास होगा, पसीने की बूंदों का एहसास होगा। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा, आज से मैं आपको पिता बना के भेज रहा हूं, मेरा पुत्र के पिता आप हो। राम को समझाया, बेटा आज जंगल जा रहे हो, इतना ध्यान रखना, जैसे गुरु आश्रम में रह करके वशिष्ठ की सेवा करी है, उसी तरह से विश्वामित्र की भी सेवा करना। ये विश्वामित्र साधारण नहीं है। राम जी ने वचन दिया, मां से आशीर्वाद लिया, मां ने चुंबन किया, माथे को सूंघा, वरदस्त रखा और कहा, पुत्र जाओ।